सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरभोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सभी उपनिषद गाय स्वरूप हैं और उनका दोहन करने वाले गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने उनके सार को ग्रहण किया है और गीता रूपी उस अमृत का पान करने वाला गाय के वत्स के रूप में अर्जुन है, जिसे भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, संदेश दिया है। और गीता के अंतर्गत 3 योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग पर विस्तार से चर्चा की है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में इन तीनों ही योगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, या फिर यूं कहें कि जो जीवन है वो इन्हीं सरणियों से होकर गुजरता है। वैसे तो गीता का महात्म्य इतना अधिक है कि उसका वर्णन करने में उम्र बीत जाए, फिर भी हम उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। नित नए भाव उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन करने में वाणी अपने आप को असमर्थ पाती है। तो यहाँ आज हम गीता के विषय में ही बात करेंगे। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक ओर पांडवों की सेना और दूसरी ओर कौरवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने डटी हैं, उस समय धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, जिसे कि दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वह एक जगह पर रह कर के भी कहाँ क्या घट रहा है उसका आंखों देखा वर्णन कर सकता था। तो वही जब धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, इस धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं, जरा तुम देख कर बताओ। तो उन्हीं दोनों सेनाओं का वर्णन सुनाता हुआ संजय धृतराष्ट्र से जो कह रहा है कि विमोहित अर्जुन को किस तरह से वस्तु स्थिति का ज्ञान कराते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो वहाँ युद्ध क्षेत्र में हथियार डाले हुए अर्जुन से भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम अपना कर्म करने की प्रेरणा दी कि मनुष्य का जो प्रथम धर्म है वह है निरंतर कर्म करना, कर्म से पलायन न करना। क्योंकि देखो, मेरा हालांकि इस संसार में कोई कर्म नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनों ही लोकों में मेरे लिए करने योग्य कोई भी कार्य नहीं है। यानी मैं कर्तव्य से, कर्म से परे हूं, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे लिए इस संसार में कुछ भी अब प्राप्त करने योग्य नहीं बचा है। उसके बावजूद मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म के बिना यह जीवन गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमें आगे बढ़ना है तो कर्तव्य, कर्म तो करना ही है। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। मनुष्य के लिए कर्म करना तो नितांत आवश्यक है, और तुम्हें भी निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अकर्मण्यता से अच्छा है कर्म करना। अकर्मण्यता को कथमपि श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकता। प्रतिपल व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, वह बिना कर्म किए पूरी नहीं हो सकती। हमें संसार में रहना है, जीना है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए तुम कर्म से पलायन मत करो। समय समय पर जो भी करने योग्य तुम्हारे समक्ष उपस्थित होता है, उसको तुम्हें करना ही है। इसलिए हमें कर्म के प्रति सदैव आसक्त रहना है। यानी कर्म में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। हमें पूर्णतया समर्पण भाव से उससे जुड़ना चाहिए, और हम इस तरह से कार्य करेंगे तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि हम एक भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को संसार में निरंतर कार्यरत रहने के लिए प्रेरित किया है। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म करते हुए हमारे मन में ये भाव नहीं रहना चाहिए कि इस कार्य को करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। अगर मुझे कुछ प्राप्त होता है, मैं तो ही कर्म करूँगा। तो कर्म में इस प्रकार की आसक्ति, फल की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। बिना फल की इच्छा किए ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका फल तो हमें प्राप्त होगा ही। क्योंकि देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, कार्य करने पर है।
तो उसे बस अपना काम करना चाहिए। उस काम को करने से मुझे क्या फल प्राप्त होगा, इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए कि मैंने जो कर्म किया है उसका जो भी फल ईश्वर को देना होगा वो देगा। और अपने आप को, स्वयं को कर्म के फल का हेतु नहीं मानना चाहिए कि मैंने ये कर्म किया था, इससे ये फल उत्पन्न हुआ है और अब इसकी मुझे प्राप्ति होनी चाहिए। तो कर्म में इस प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। बिना आसक्ति रखे व्यक्ति को अपने कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। प्रकृति ने व्यक्ति को इस प्रकार का बनाया है कि कर्म उसके स्वभाव में समाया हुआ है। वह एक भी पल, एक भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। वह आदतन कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, क्योंकि कर्म हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, अंश है, जो हमें स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और व्यक्ति स्वभाव के वशीभूत होकर कार्य में प्रवृत्त होता है। एक भी क्षण ऐसा नहीं जा सकता कि वह बिना कर्म किए, बिना कार्य किए रह सके। वह अपने स्वभाव के अधीन वशीभूत होकर कार्य की ओर प्रवृत्त होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को निरंतर ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और कर्म की हमारे जीवन में अत्यधिक महत्ता है, क्योंकि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है हम कुछ ही समय तक बिना कार्य किए रह सकते हैं। अधिक समय तक हम बिना काम किए नहीं ठहर सकते, क्योंकि हमारे स्वभाव में हमारी प्रकृति ही इस प्रकार की है कि हम स्वतः ही कार्य करने की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गीता में भगवान कृष्ण ने मनुष्य को कर्म योग का संदेश, उपदेश दिया है कि वह निरंतर कार्य को करे और फल उसको स्वतः ही प्राप्त होगा। वह मुझे इस कार्य को करने से यह फल प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार की भावना रखते हुए उसे कर्म नहीं करना चाहिए। जो इस प्रकार से कर्म में प्रवृत्त होता है तो वह आसक्ति युक्त कर्म कहा जाएगा और व्यक्ति को आसक्त होकर के कर्म नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से कर्म योग का उपदेश भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया है।